morning students, my name is Chandrika Ratnawat and I am going to teach you chapter number 2 of your mathematics book. Okay, so let me start. चलो हम start करते हैं. Okay, lesson 2, number up to 10,000. Number up to 10,000 means we have to learn the number up to 10,000. Okay, हमें नंबर कहाँ तक लर्न करने हैं, हमें कब तक नंबर समझने हैं, 10,000 तक. ओके, अभी तक हम 1000 कर रहे थे, नाउ अब हम क्या करेंगे, 10,000 तक करेंगे, राइट. Okay, so let's start with chapter 2, page number 1. Oh, sorry, it's page number 1. Okay, not of the page number 1. You have to come on chapter 2. Okay, we have already learned and start with the first line. We have already learned to read and write the number up to 1000. हम अभी तक क्या सीख चुके हैं, हम लर्न कर चुके हैं और रीड कर चुके हैं, हम सीख चुके हैं. लर्न मीन्स सीख चुके हैं कैसे तो नंबर्स को 1000 तक के नंबर को रीड किया जाता है और कैसे उन्हें लिखा जाता है. यू हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स इन योर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड. And I have already also told you all about all those things in your first chapter also. So let's start with the chapter. Let us recall how we get 10 from 9. अब हमें recall करना है कि हमें 9 कैसे मिला था, right? हमें 9 कैसे मिला था, हमें जो 10 है वो मिला था 9 में. अगर हम 1 प्लस कर रहे थे तो हमें 10 मिल रहा था. ओके, जैसे 9 में हमने 1 प्लस किया तो हमें 10 मिला. 99 में हमने 1 प्लस किया तो हमें 100 मिला. और 999 यानी 999 में हमने 1 प्लस किया तो हमें 1000 मिला, राइट. सेम एज फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट आस्किंग यू दैट यू हैव टू लर्न एंड टोल्डिंग यू दैट यू हैव टू लर्न 10, 100 and 1000 spelling. Okay, you have to remember the spellings also because the questions in exams and question in the exercises come in the form of number name 2. नंबर नेम के फॉर्म में भी ज़रूर आएगी. तो आप लोग क्या करें, इनको लर्न भी कर लीजिए. जैसे TEN 10, HUNDRED 100 एंड 1000 THOUSAND 1000. जिसको ऑलरेडी लर्न है इट्स वेरी गुड, बट जिसको भी लर्न नहीं है वो लर्न करें और लिख के लर्न करें. ओके, so let's start with second paragraph. That thus we get 1000 by adding 1. हमें 1000 कैसे मिला था, 999 में जब हमने 1 ऐड किया था, 999 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमें 1000 मिला. मैं आपको बता देती हूँ कि जो 1000 है वो 4 डिजिट नंबर है. ओके, ऑब्वियस बात, इट्स वेरी सिंपल. जैसे ये 1 डिजिट होती है, ये जो ये जो 1 डिजिट होती है इसको हम कहते हैं 1 डिजिट नंबर. जैसे ओनली वंस में जो आते हैं ना उसको हम कहते हैं, जैसे 9 है वो ओनली 1 डिजिट नंबर है. बट व्हेन द 10 कम्स, जब 10 आता है वो किस में हो जाता है, 2 डिजिट नंबर. क्यों, 1 और 2 वंस और टेंस. सेम एज जब हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तब 100 में जो वैल्यूज आती है वो 3 डिजिट नंबर होती है. क्यों, क्योंकि 99 तो है 2 डिजिट नंबर और उसके बाद 0, 0, 1 यानी 1, 2, 3 दे विल बी 3 डिजिट नंबर. नाउ 999 इज ऑल्सो 3 डिजिट नंबर. बट व्हेन वी गॉट 1000, जो पहला 1000 जो आते हो नंबर 4 डिजिट नंबर है वो 1000 है, आपको पता होना चाहिए. क्योंकि 1000 से पहले जो नंबर आता है वो आता है 999. इसमें अगर 1 प्लस करोगे 1000 हो जाएगा. ओके, तो 999 में जब आपने 1 प्लस किया, ओके, जब आपने उसमें 1 प्लस किया तो 1000 हो गया. पर 1000 होने पर उससे पहले अगर आप माइनस करोगे वापस 99 हो जाएगा. तो इससे क्या हुआ, तो 3 डिजिट नंबर जो सबसे बड़ा हुआ वो हुआ 999 और जो सबसे छोटा, जो हमें सबसे पहले जो नंबर मिलता है 4 डिजिट में होता है 1000. वो कौन सा होता है, 1000. ओके, 1000 वाला. अब हमने 1000 तक तो लास्ट ईयर पढ़ लिया था सब. ओके, हमें अब कहाँ तक पढ़ना है, 10,000 तक. ओके, तो लेट वी स्टार्ट. येस, यू ऑब्जर्व द पैटर्न. जैसे 1 और अगर हमने 9 में ऐड किया तो 10 बन गया, तो वो 10 की प्लेस पे आ गया. 1 बोर्ड हमने 10 की प्लेस पे ऐड किया तो वो 100 में आ गया, राइट. टू राइट नंबर 1 मोर देन 99 इट्स ओपन अबाउट द प्लेस, थर्ड प्लेस कॉल्ड 100. जैसे बेसिकली 1 जो मैंने अभी बोला ना, 1 प्लेस होती है वो वंस होती है, 2 प्लेस होती है वो हमें टेंस बोलना पड़ता है. ये लिखा टेंस. ओके, यहाँ लिखा ये देखो, ये टेंस. 3 डिजिट जो हो जाती है, जब वो 3 जगह 3 हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं,
100, right? You have learned all these things in your previous classes, first, second, but I am just reminding you, okay? Don't get bored. And 1000 comes when there will be 4 digit, okay? जब हम एक एक नंबर एक एक में ऐड करते हैं तो वो 4 डिजिट में बचा जाता है, 3 डिजिट में आप लास्ट में ऐड करोगे, ओके? वी कैन से दैट 99 इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि 999 वो क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि अगर आप इसमें 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 1000, ओके? और 1000 से पहले कोई भी 4 डिजिट नंबर नहीं आता, तो 1000 क्या हुआ, सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट वो नंबर हुआ 4 डिजिट का। अब हम पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, ओके? हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। वी नो 101 इज फॉर्म्ड बाय एडिंग 1 to 100 एंड 102 इज फॉर्म व्हेन वी एडिंग 2। जब हम 101 कैसे फॉर्म होता है, जब हम 100 में 1 प्लस कर लेते हैं, तभी तो ये 101 हो जाता है। अगर 100 में 2 प्लस करेंगे तो वो ये 102 हो जाएगा। तो सेम एज हमारे नंबर ऐसे फॉर्म होते हैं, सो एंड सो ऑन, ठीक है? तो इन द सेम वे अब हम ये टेबल आपके पेज नंबर चैप्टर के जस्ट नेक्स्ट पेज पे है, ओके? सो यू कैन ओपन इट नाउ एंड वी आर गोइंग टू लर्न एंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड। कैसे हम उसको राइट लिखेंगे और कैसे हम उसको रीड करेंगे, ओके? सो लेट मी स्टार्ट। Okay, how to write? When we plus 999 plus 1, it's be 100. जब हम 999 में 1 प्लस करते हैं तो इट विल, सॉरी 999 में 1 प्लस करते हैं तो इट विल बी 1000। तो 1000 वो लिखते कैसे हैं? हाउ टू रीड? इसको लिखते तो कैसे हैं? ON नंबर नेम के फॉर्म में। इसको असल में 1000 को हम जब नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी जब हम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तब हम ऐसे लिखते हैं, जब हम नंबर नेम के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ऐसे। गॉट इट? 1000 बोलेंगे तो हम इसको 1000 ही, जब हम लिखेंगे नंबर नेम की फॉर्म में तब भी ऐसे लिखेंगे, ओके? नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट थिंग, 100 जब हम 1000 में 1 प्लस करते हैं तब हम उसको डिजिट में ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं 1001, और नंबर नेम में भी ऐसे ही लिखा जाता है। सेम एज इफ वी एड 1001 में हम 1 और ऐड करेंगे तो 1002 हो जाएगा। तो 1002, बिकॉज एट द प्लेस ऑफ 100 and 10 देयर आर 0। 100 और 10 की प्लेस पे क्या है? 0 है, तो हमने डायरेक्ट 1002 लिख दिया, ओके? हम बीच में 100 मत लिख देना, क्योंकि 0 है उस प्लेस पे। अगर उस प्लेस पे कुछ होता है तब हम लिख सकते हैं, राइट? अभी हम उसको भी पढ़ेंगे कि अगर 100 की प्लेस पे कुछ हुआ तो हमें कैसे लिखना है, ओके? अब 1002 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1003, ओके? अब 1003 कैसे लिखते हैं? ONE1 THOUSAND 1003 THREE free, very good. So and now we are going to know how to write 1009 plus 1। हम 1009 plus 1, अब हमने पढ़ा था ये सारी डिजिट जो थी इसमें जो वैल्यूज थी 100 और 1s की, वो क्या थी? 0 थी। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे जो ये शुरू की वैल्यूज है ना, इनमें जो 100 की वैल्यू तो अब भी 0 ही है, पर 10s की वैल्यू में इंक्रीजमेंट हुआ है, ओके? सो हम कहाँ थे? 1009 प्लस 1। अब 1009 में आप जो 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 1010। तो आपने क्या लिखा? 1010। सेम एज 1010 में आप 1 प्लस करोगे तो 1011 हो जाएगा। तो आप उसको क्या लिखोगे? 1011, 1s, 10s, 100, 1000, okay? So 1011. You have to remember the spelling of every number, okay? It's very important for you people, and I am going to share another PDF and basically everything or a video by which you can learn the number name also, on which I am showing you every number important, okay? ओके, अगर आपको नीड होगी तो मैं शो ज़रूर करूँगी, ओके? अब नाउ वी स्टार्ट विद 1999, 1099। अब 1099 में मैं जैसे ही 1 प्लस करती हूँ वो क्या हो जाएगा? 1100। अब 1100 को हमने कैसे लिखा? 1100, क्योंकि 0 की प्लेस पे, क्योंकि जब हम 9 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 1099 में मैंने ऐड किया है 1, तो व्हाट विल हैपन टू इट? 9 प्लस 1
10, कैरी ऊपर ले गई, कैरी ऊपर ले गई, 9 + 1 10 एंड देन 1 ऊपर ले गई, फिर मेरे नीचे आ गया 1 और 1 का 1, तो आंसर इज 1100। सेम एज आपको लिखना इस फॉर्म में है और आपको आंसर जो नंबर नेम की फॉर्म है उसको पढ़ना भी ऐसे है और नंबर नेम की फॉर्म में लिखना भी ऐसे ही है। आई आपको समझ में? ओके, नाउ इन द नेक्स्ट थिंग द 1100 + 1। अब 1100 में अगर आप 1 ऐड करोगे, यानी 1100 में अगर आप 1 ऐड करोगे, 1100 में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1101। ओके, सो लेट मी शो यू। इस तरह तो आपको लिखना है, इस तरह तो आपको लिखना है, इस तरह आपको बोलना है और नंबर नेम के फॉर्म में भी आपको इसी तरह लिखना है। ओके, तो ये वैल्यू जो होती है वो 1s की होती है, सेकंड वैल्यू 10s की होती है, थर्ड वैल्यू 100 की होती है, फोर्थ वैल्यू 1000 की होती है। और अब हम आज चैप्टर में 10,000 में पढ़ेंगे। जो अब इसके आगे अगर वैल्यू कोई इंक्रीज हो जाती है वो हो जाती है 10,000। ओके, so let me start with next thing. 1189. Okay, now we are going to start the things which we have, all the values are given and we have to write it and learn it. Okay, हमें इसको समझना है, लिखना है और याद करना है। अब 1198 + 1 अगर आप करोगे तो क्या होगा? 1008 में 1 प्लस करो 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ गया। 9 में कुछ भी प्लस नहीं करोगे तो 9 रहेगा। तो सेम ऐसे आप इसको आप लिखोगे कैसे? वंस, लेट मी टेल यू आपको इसको सॉल्व कैसे करना होता है। ओके, इसको आपको सॉल्व करना होता है ऐसे। जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम वंस कहते हैं, तो 1s 10s 100,000। ओके, सेम एज आपको ये करना है 1s 10s 100,000। तो 1199 इज द आंसर। सेम एज 1199 में अगर 1 प्लस करोगे तो फिर वो जीरो वैल्यूज 1 में 9 में 1 प्लस किया 10, 0 अपर कैरी गई, 1 प्लस किया 10 में 1 प्लस किया, वो 1 में 1 प्लस किया 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो 1200 आएगा ना। ओके, तो इसमें आपको ये आपको क्या लिखा है 1200, राइट? ये आएगा ना 1200, क्योंकि 1s 10s 100,000, तो 1200। अगर इसके आगे वैल्यू लिखी होती तो हम उसको कुछ और फॉर्म में बोलते, जैसे ऊपर 99 लिखा था तो हमने उसने उसको 199 बोला था ना। सेम एज यू हैव टू डू इन दिस 1, तब आप 2000 में 1 ऐड करते हो तो हो जाता है 2001। सेम एज यू हैव राइट 1s 10s 100,000। ऐसे क्लिक करा करो, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो ऐसे करा करो। पहली वैल्यू होगी वो 1 होगी, दूसरी वैल्यू होगी जो 10s होगी, तीसरी वैल्यू होगी जो 100 होगी, चौथी वैल्यू जो होगी 1000 होगी। तो 1 तो गया 2 हो गया, 1000 में आ गया तो 2000। अब 100 में कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ भी मत लिखो, 10s में कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ भी मत लिखो, 1 में वैल्यू है तो लिखो 2001। जब 2 लिखिए ना 1000 की वैल्यू भी 2 है। सेम एज यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर, सॉरी नेक्स्ट थिंग 2999 2999 में अगर आप 1 प्लस करते हो तो कैसे बन जाता है? वो 3000 बन जाता है। ओके, जब 9 में आपने 1 प्लस किया हो गया 10। जैसे अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2999 + 1। ओके, सॉरी देयर विल बी नो, ओके 1 ऐड करा, 9 + 1 10, एक कैरी गया, 9 + 1 10, एक कैरी गया 10, एक कैरी गया 2 + 1 3, तो आ गया ना 3000। आ गया ना 3000। सेम एज यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3000 में अगर आपने 1 ऐड किया तो 3001 हो गया, तो 3001। तो 1s ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, तो 1s 10s 100,000 तो 3000। सेम एज 1s 10s 100,000 तो 3001, क्योंकि 100 और 10s की प्लेस पे 0 है। सेम एज 100 10s की प्लेस में यहाँ पे भी 0 है, तो यू हैव टू राइट 3 एट द प्लेस ऑफ 1000 एंड 2 एट द प्लेस ऑफ 1s, तो 3002।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 9998 यानी 9998 में अगर आप 1 प्लस करते हो तो हो जाता है 99999। तो ये जो वैल्यू है ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। गॉट इट? ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है कौन सा? 999। अब इसको बोलते कैसे हैं? वंस, हंड्रेड, सॉरी आई एम जस्ट स्पेलिंग यू अगेन। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड एट द प्लेस ऑफ, तो सबसे पहले बड़ा लिखोगे तो 9990 हो गया ना। वो 9 टेंस की प्लेस में 90 होता है, 99। तो ऐसे आपको उसको लिखना है। अब इससे ज़्यादा अगर एक और ऐड करते हो, अगर आप 99 इसमें एक और ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा? जैसे 9999 प्लस 1, 9999 प्लस 1। 1 में अगर मैंने 9 में 1 प्लस किया 10। अब ये बताओ ये क्या हुआ? वंस, ये क्या हुआ? टेंस, ये क्या हुआ? 100, ये क्या हुआ? 1000। अब ये क्या हुआ? 10,000। तो हमें समझ में आ गया 10,000 कैसे निकलता है? आई समझ में? ओके, सेम एज वी हैव टू डू अदर थिंग ऑल्सो। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर में आपको, चलो ये चीज़ भी हम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, रीड द फॉलोइंग 1000। अब जो इसमें कहा गया है कि जो एक बॉक्स है ना उसको आप समझो कि वो 1000 है। एक बॉक्स को आपके समझो वो 1000 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है सॉल्व, राइट? ओके, 1000 तो 2 बॉक्स है तो क्या हुआ? 2000। तो 1000 कैसे लिखते हैं? 2000, 2 3 जीरो आ गया यानी 1000 हो गया। 4 जीरो आ गए यानी 10,000 हो गया। 2 जीरो आ गए यानी 100 हो गया। 1 जीरो आ गया यानी टेंस हो गया। और कोई जीरो नहीं आया, सिर्फ 2 ही रह गया तो हुआ वंस। क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो ये ऐसे ही है। हम फर्स्ट बॉक्स को हमने 1000 क्लिक, एक बॉक्स को हमने 1000 समझा है, 2 बॉक्स को हमने 2000, 3 बॉक्स को 3000, 4 बॉक्स को 4000, 5 बॉक्स को 5000। सेम एज आपको क्या करना है? सेम देखो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 जीरो सा 0, 1 जीरो सा 0, 1 जीरो सा 0, 1 जीरो सा 1। वही 2 से अगर करेंगे तो 2 जीरो सा 0, 2 जीरो सा 0, 2 जीरो सा 0, 2 जीरो सा 0। ओके, 1000 इंटू 2, 2 बॉक्स हो गए ना। 2 जीरो सा 0, 2 जीरो सा 0, 2 जीरो सा 0, 2 1 सा 2। आंसर क्या आया? 2001। 2000 आ गया ना 2000। सेम एज अगर आप 3 से इंटू करोगे तो 3000 हो जाएगा, 4 से इंटू करोगे तो 4000 हो जाएगा, 5 से इंटू करोगे तो 5000 हो जाएगा, 6 से इंटू करोगे 6000 हो जाएगा। समझ में आई? ऐसे 6000 हो गया, 7000 हो गया, 8000 हो गया, 9000 हो गया और 10,000 हो गया। सो आपको समझ में आई? वंस, 100,000, वो सॉरी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000, 1000, 100, tens, ones. Got it? All the things are clear to you. I hope all the things are clear to you. If you have any doubt, अगर आप बच्चों आपको कुछ भी चिन्ना सा भी डाउट होता है ना, इन्ना सा भी, तो मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करूँगी। और तब तक आपको ये चैप्टर एक बार और पढ़ना है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और तब आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ थी, क्या कर रहे थे हम, है ना। और आप इसको कर लेंगे तो इसको अगर आपको समझ में आ गया ना ये चीज़ें आपको, तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, सो टिल देन बाय बाय एंड डू प्रैक्टिस एट होम प्लीज़। आप कुछ भी चीज़ ऐसे मत छोड़िए, ओके, और प्रैक्टिस करते रहिए। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स, आई होप यू विल ऑल आर फाइन, है ना। सो I will see you in next class, okay, when we are discussing the second chapter's exercise। हम second chapter की जब exercise discuss करेंगे ना, तब मैं आप लोगों से मिलूंगी।